तो आज की इस कहानी में एक लड़की के साथ 13 लोग मिलके बलात्कार का इंजाम देते हैं, वो भी 100 रुपए में। और जब ये लड़की इस घटना का खुलासा अपने माँ बाप से करती है तो फिर यहाँ पे इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। तो इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये घटना है, यह घटना उड़ीसा के कालाहांडी की है। अब इसी गांव में एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है। अब यूँ सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। लड़की जवान हो ही चुकी थी, 20 साल तकरीब उसकी उम्र थी और पढ़ाई लिखाई भी उसकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो पिता था, ये अपने परिवार का खर्चा उठाना इसको थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बुजुर्ग पिता नौकरी से जो है अपने रिटायरमेंट हो चुका था। अब घर का हालत जो है बहुत ख़राब था। अब लड़की यहाँ पे सोचती है कि हमें ही घर के खर्च चलाने के लिए कहीं पे जॉब ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में लड़की अब अपने माँ बाप से कहती है कि हम अब जा रहे हैं, कहीं जॉब ढूंढेंगे, अगर मिल जाएगा तो फिर तो हम वहीं से अपने घर के खर्चे को चलाना शुरू करेंगे। अब माँ बाप भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद माँ बाप तैयार हो जाते हैं। अब लड़की घर से बाहर निकल जाती है, शहर में जाती है। तो कोई सेठ था, इसी के घर में उसको कुत्ते के देख रेख में लगवा दिया जाता है और ये वहीं पे काम करने लगती है। घर का झाड़ू पोछा प्लस कुत्ते को गार्डन में घुमाना। अब यूँ सिलसिला ऐसे कुछ दिन तक चलता है। ये गार्डन में जाती और फिर कुत्ते को टहला के फिर घर पे लेके आती। समय ऐसे ही चल रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि 17 दिसंबर को ये लड़की घर से मार्केट निकलती है सामान खरीदने के लिए। और ये मार्केट निकलती है, शाम हो जाता है, ये घर पे ही नहीं आती। और इसका जो सेठ होता है अब वो परेशान, इसकी मोबाइल पे फ़ोन लगाता है, लेकिन अब फ़ोन लगता ही नहीं। और कुछ समय बीतते हैं, 10 तकरीबन बज जाता है। ढूंढते ढूंढते ये लोग थक जाते हैं, लेकिन इसका कहीं पे कुछ अता पता नहीं चलता है। अब कोई भी लड़की रहेगी, अगर घर से कहीं पे जाएगी किसी के यहाँ काम करने, तो किसी की भी जिम्मेदारी हो जाती है, तो सामने वाले की जिम्मेदारी हो जाती है पूरा परवरिश करने का। और इस कहानी में इस लड़की के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका सेठ जो था इसके चक्कर में परेशान था। आज जब घर पे ये नहीं आती है तो उसका सेठ भी समझ चुका था कि अगर कुछ हो जाएगा उसको तो इंजाम हमारे ही ऊपर लगेगा। अब वो तुरंत इसके माँ बाप के पास फ़ोन करता है और इस घटना को पूरा बताता है कि ऐसे ऐसा हो गया है। उसके बाद उसके माँ बाप और वो सेठ ये लोग निकलते हैं पुलिस स्टेशन पे इसकी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए। और इस शिकायत को दर्ज करवाते हैं पुलिस वाला। अब शिकायत दर्ज करता है, लेकिन वो कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। वो सोचता है कि कहीं पे गई होगी लड़की, वापस आ जाएगी। उसके बाद में 3 दिन बीतता है। फिर उसी गलियों में, अपने गांव की गलियों में ही ये लड़की घूमती फिरती हुई जब अपने माँ बाप की नज़रों में पड़ती है तो उसके माँ बाप भी एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो लड़की का हालात था वो एकदम ख़राब हो चुका था। जब ये माँ बाप लड़की को अपने बदहवास देखते हैं तो इनसे रहा नहीं जाता। उससे बहुत कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं। इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, अब इसको लेके जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, बोतल उतर चढ़ाया जाता है। 24 घंटे में जब इसको थोड़ा होश आता है तब ये अपने माँ बाप से बताना शुरू करती है। कहती है कि पिताजी, हमारे साथ में 13 लोगों ने वारदात किया और 13 लोगों ने मिल के हमारे साथ इस तरह से दरिंदगी की। और वो लोग क्या है, 100 रुपये में हमारा डिमांड किए। जैसे ही पिता को इतनी बात बेटी बताती है तो पिता भी यहाँ पे एकदम हैरान रह जाता है। अब पिता यहाँ पे अपनी बेटी से कहता है कि वो 13 लोग कौन थे जो तुम्हारे साथ में वारदात की, क्या तुम उनका नाम बता सकती हो? तो बेटी यहाँ पे कहती है, जब मैं गार्डन जाती थी कुत्ते को घुमाने के लिए, सेठ का जो कुत्ता था, तो वहाँ पे एक लड़का आता था और हमसे मीठी मीठी बातें किया करता था। और हमारे और उसके बीच में बातों में इतना ज़्यादा मतलब लगाव हो जाता है कि हम उसके घर पे भी जाया करते हैं। अब जब हम एक बार इसके घर पे चले जाते हैं तो इसके प्यार में हमारा दिल जो है भाग जाता है। फिर अब हमेशा का आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि यह हमको बुलाता है घर पे, उसके बाद में चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद में चाय खुद पीता है और हमें भी पिलाता है।
और उस चाय को जैसे ही मैं पीती हूँ और हमें कुछ पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद में ये अपने 2 दोस्तों को और बुलाता है और ये तीनों लोग मिल के हमारे साथ में पहला वारदात करते हैं। जब पहला वारदात कर लेते हैं, हमारी आँख खुलती है। उसके बाद में हम अभी यहाँ से भागने का प्लान करते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ से भागते हैं, भागने के बाद में सोचती हूँ कि जाके अब हमें समंदर में मर जाना है। अब हम इस हालत में कैसे अपने माँ बाप को मुँह दिखाऊँगी। उसके बाद में जैसे ही मैं जाती हूँ समंदर पे मरने के लिए, वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र से हमारी मुलाकात हो जाती है। अब फ़ोटोग्राफ़र जब हमसे पूछने लगता है कि क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रही हो। उसके बाद में हम पूरी कहानी उसको जब बता देते हैं, उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र कहता है कि एक काम करो, ऐसे मारा नहीं करते हैं, ये बहुत गलत है। ऊपर वाला अगर किसी को यहाँ पे भेजता है तो कुछ करने के लिए भेजता है। एक काम करो, चलो आप हमारे रूम पे, उसके बाद में फिर आप घर पे चली जाना। लेकिन मैं यहाँ पे मानती नहीं हूँ, फिर भी मैं इसकी बातों में आ जाती हूँ। उसके बाद में इसके रूम पे चली जाती हूँ और खाना पीना बनाया जाता है। सब लोग खाते हैं, जैसे हम भी खाते हैं। और ये बंदा नशीला पदार्थ उस खाने में हमको मिला के खिलाता है और हमारे साथ में ये वारदात करता है। वारदात करने के बाद में यह कैमरामैन और वो 2 दोस्त जो पहले थे, ये दोनों लोग मिल के अपने और दोस्तों को बुलाते हैं और उन लोगों से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। कहते हैं कि हम एक चालू लड़की लेके आए हैं और अगर यहाँ पे तुम्हें संबंध बनाना है तो 100-100 रुपये लगेंगे, तुम आके यहाँ पे संबंध बना सकते हो। और जब 100-100 रुपये की बात इतनी उसके दोस्त सुनते हैं, वो एकदम रेडी हो जाते हैं और उसके बाद में वो लोग आते हैं, हमारे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और बारी बारी से मिल के 3 घंटे तक बलात्कार का इंजाम देते हैं। अब जैसे ही इतनी घटना पिता को बेटी बताती है तो पिता भी यहाँ पे एकदम हैरान रह जाता है। अब यहाँ पे लड़की ये भी कहती है कि ये जो फोटोग्राफर था, ये उन दोनों लोगों से मिला था जिनके चुंगल से मैं बच के आई थी। क्योंकि ये फोटोग्राफर उन दोनों लोगों को बुलाता है। उसके बाद में ये तीनों लोग मिल के अपने 10 दोस्तों को बुलाते हैं। 10 दोस्तों को बुलाने के बाद में उन लोगों से 100-100 रुपया लेते हैं और वो लोग 100-100 रुपया दे के हमारे साथ वारदात करते हैं। अब पिता जैसे ही इतनी बात सुनता है, वह एकदम हैरान। अब वो ये सोच रहा था कि जैसे अगली बार हम शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस चौकी गए थे, पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, शायद इस बार भी जाऊंगा तो इंजाम कुछ वैसा ही होगा। इसलिए अब पुलिस चौकी जाने को ठीक नहीं समझता है और पुलिस चौकी में जाके शिकायत को दर्ज भी नहीं करवाता है। और जब शिकायत को दर्ज नहीं करवाता है तो फिर ये मामला जो है ठंडा पड़ जाता है। तो सोचिए, अपनी नौजवान लड़की को किसी के घर पे अगर काम करने के लिए आप जाने दे रहे हैं तो समझ लो कि आपकी बेवकूफ़ी है। तो हालांकि वो इंसान ठीक था जहाँ पे ये लड़की काम करने के लिए गई थी, लेकिन जब ये बाहर की दुनिया देखती है तो इसका भी मूड जो है बदलने लगता है। ये गार्डन में जाती है तो इससे जब बॉयफ्रेंड से मुलाकात हो जाता है, फिर ये बॉयफ्रेंड इसके साथ वारदात करता है। फिर उसके बाद में ये बॉयफ्रेंड अपने 2 दोस्तों को भी मिलाता है। सबसे पहली बात यह है कि कैमरामैन जो था, जब उसको ये जानती नहीं थी तो उसके घर पे इसको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे नहीं गई होती तो ये बच जाती। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में ये 10 लोग से और हलाल हो गई, 3 लोग से तो पहले ही हुई थी। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और ये कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।